Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. Now, आज बच्चों आपको हम एक मासा और लासा भागविधि द्वारा निकालने की विधि बताएंगे। इस मेथड में आप कैसे भाग विधि से मासा और लासा निकालेंगे ये आप यहाँ पर सीखेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, पहले हमने लिख रखा है, आपको कुछ चीजें बताएंगे। लघुत्तम समापवर्तक, इसको हम कहते हैं लासा, या इंग्लिश में कहते हैं बच्चों लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, या इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट फॉर्म है इसकी LCM। इसी प्रकार से महत्तम समापवर्तक, इसको हम कहते हैं मासा शॉर्ट फॉर्म में, और इसका पूरा फॉर्म इंग्लिश में क्या बोला जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आज हम आपको पहले लीस्ट कॉमन मल्टीपल या LCM या लासा सिखाएंगे। तो देखिए बच्चों, लासा निकालने की भाग विधि या डिवीजन मेथड क्या होती है। यहाँ पर हमने दो नंबर लिए हैं, 12 और 18। अच्छे से समझिए, अच्छे से सीखिए। थोड़ा स्लो बताते हैं इसीलिए कि आप लोग अच्छे से सीख जाएं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े हुए हैं, तो हम देखेंगे कि ये नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होंगे। LCM निकालते समय दोनों में से कोई भी नंबर अगर 1 2 से डिवाइड होता है तो हम डिवाइड कर देंगे। HCF में ऐसा नहीं होता है। HCF हम आपको बताएंगे बाद में, पहले LCM देखिए। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आप लास्ट डिजिट 2 है, यहाँ पे लास्ट डिजिट 8 है। तो ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड होने वाले हैं, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 6 जा 12। ठीक है बच्चों, और 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 18 में, तो 2 9 जा 18। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो ये 6 आपका इवन नंबर है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 9 डिवाइड नहीं होगा, कोई बात नहीं, हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 2 3 जा 6, और 9 बच्चों डिवाइड नहीं होगा 2 से कंप्लीटली, इसलिए हम एज इट इज इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम फिर देखेंगे बच्चों, 2 से अब एक भी नंबर डिवाइड नहीं होंगे, अब ये नंबर 3 से डिवाइड होंगे। ठीक है बच्चों, तो 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, 3 बन जा 3, और यहाँ पर 3 से 9 में डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम डिवाइड होगा, 3 3 जा 9। अब इसके बाद आगे बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 आ गया, अब यहाँ पे 3 और है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 1 हम ऐसा ही नोट डाउन कर लेंगे बच्चों, और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 बन जा 3, 1 टाइम डिवाइड होगा। तो इस तरीके से बच्चों LCM निकालते समय जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए तब तक हम LCM डिवाइड करते रहेंगे LCM निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए LCM निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये जो बच्चों नंबर्स हैं आपके 2 2 3 और 3, इन फैक्टर्स को हम यहाँ नोट डाउन करेंगे। तो LCM या लासा बराबर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए पहला फैक्टर हमारा 2 है बच्चों, फिर उसके बाद 2 है, और फिर उसके बाद 3 है, तो मल्टीप्लाई बाई 3, और फिर उसके बाद 3 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3। अब हम इनका सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 3 जा 9, और 9 2 जा 18, और 18 2 जा 36। तो इस तरीके से बच्चों ये आ गया 36 आपका LCM आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आई होप कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। अब हम LCM का एक दूसरा और क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, उसको निकालेंगे, फिर आपको HCF सिखाएंगे। देखिए बच्चों, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। 6 का, 14 का और 20 का, इन तीनों नंबर्स का हमें LCM निकालना है। ठीक है बच्चों, तो हम इन तीनों को यहाँ नोट डाउन करेंगे। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 6, कॉमा यूज करेंगे, फिर 14, फिर कॉमा यूज करेंगे 20। तीनों नंबर्स को लिख लिया। अब बच्चों हम गौर से देखेंगे कि ये तीनों नंबर्स या इनमें से कोई भी एक नंबर क्या 2 से डिवाइड हो रहा है। तो यस, देखिए बच्चों ये सभी इवन नंबर्स हैं, और ये सभी नंबर्स आपके 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों हम 2 से डिवाइड करते हैं पहले नंबर्स को। तो 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे, तो 2 से 6 में डिवाइड करेंगे पहले, 2 3 जा 6, 3 आ गया, कॉमा यूज कर लेंगे। 2 से 14 में डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14 हो गया। ठीक है, अब 2 से 20 में डिवाइड करेंगे बच्चों, तो 2 10 जा 20 आ गया। तो इस तरीके से 2 से ही हमारे तीनों नंबर डिवाइड हो गए।
अब देखिए बच्चों, कोई इनमें ऐसा नंबर है जो 2 से फिर डिवाइड हो जाए? यस, 10 है आपका। ये नहीं 2 से डिवाइड होंगे, तो 10 में हम 2 से फिर डिवाइड करेंगे 3 में डिवाइड नहीं होगा कंप्लीटली, तो 3 हम वैसा ही नोट डाउन कर लेंगे। 7 नहीं डिवाइड होगा, 7 को हम वैसे ही नोट डाउन कर लेंगे। अब इसके बाद 2 से हम डिवाइड करेंगे इस 10 में, तो 2 5 जा 10, तो ये 5 बार डिवाइड हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये तीनों ऐसे नंबर हैं 3, 7 और 5 जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि एक भी इवन नंबर नहीं है इसमें। तो हम क्या करेंगे, तो हम बच्चों अब 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पे 3 है, 2 के बाद 3 आ रहा, 3 से ये 3 डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों नंबर नहीं डिवाइड होंगे, कोई बात नहीं, एलसीएम में ऐसा होता रहता है। तो देखिए बच्चों, हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, और ये 7 और ये 5 एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं होने वाले हैं। अब चलिए बच्चों, हम यहाँ पे देखते हैं 3 के बाद 4, 4 से तो डिवाइड होगा नहीं कोई नंबर, क्योंकि 2 से नहीं डिवाइड हो रहा, तो 4 से तो होना ही नहीं। अब चलिए बच्चों, हम चलते हैं 5 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे। 7 5 से डिवाइड कंप्लीटली नहीं होगा, इसलिए इसको भी नोट डाउन करेंगे। उसके बाद 5 से 5 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये डिवाइड हो गया आपका 5 से। अब लास्ट में बच्चों जब तक 1 1 1 ना आ जाए तब तक हम डिवाइड करते रहते हैं। अब 7 से ही डिवाइड होगा और कोई नंबर नहीं, 7 है बच्चों, तो 1 को हम एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे। 7 1 जा 7, 1 बार डिवाइड हो गया, और ये 1 आपका एज इट इज नोट डाउन कर लिया। तो देखिए बच्चों, एलसीएम निकालने के लिए ये आपकी डिवाइड मेथड जो है वो देखिए कब तक काम करते रहते हैं, जब तक नीचे 1 1 1 ना आ जाए। ठीक है बच्चों, अब ये 1 1 1 आ गए, अब हम इनका निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए बच्चों इनके जो फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स हम नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर पहले मेरे पास कितना है 2, तो हम 2 को यहाँ नोट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर 2 है मेरे पास, 2 को लिखेंगे, फिर हमारे पास मल्टीप्लाई साइन लगा करके 3 है, तो हम 3 लिखेंगे बच्चों। फिर उसके बाद मेरे पास कितना है 5, तो हम 5 को लिख लेंगे, और फिर उसके बाद कितना है 7, तो हम 7 को नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब इन सब का करेंगे हम मल्टीप्लाई। तो कर लीजिए बच्चों मल्टीप्लाई। तो देखिए कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 5 जा 60, और 16 7 67 जा, तो 0 बच्चों आ जाएगा। 60 का 0 हमने यहाँ रख लिया, मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो आना ही है। अब 60 में हमने 0 यहाँ रख लिया बच्चों, अब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 में, तो कितना आ जाएगा 6 7 जा 42। तो इस तरीके से ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका कितना आया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो ऐसे भी बच्चों कर सकते हैं। 60 में अब 7 बचा, 7 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 0 आ गया अपने आप, और 7 6 जा 42, ऐसे भी कर लेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों 420 ये मेरा आ गया एलसीएम। तो इस तरीके से हम बच्चों एलसीएम को भाग विधि से निकालते हैं। ये डिवाइड मेथड बोला जाता है, डिवीजन मेथड बोला जाता है। भाग विधि से हम इनको एलसीएम को फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम निकालने के लिए बच्चों जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए तब तक हम इनको कट करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम बताते हैं आपको भाग विधि से। भाग विधि 2 तरीके से होती है। तो यहाँ पे हम पहला मेथड सिखा रहे हैं, और दूसरा मेथड हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे जब आप सीखिएगा। ठीक है बच्चों, तो पहला मेथड हम यहाँ पे सिखा रहे हैं डिवीजन मेथड, ये बहुत आसान है, उस मेथड से ये ज्यादा आसान है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आपका लेके आए इसको, पहले इसको सीखें आप। तो यहाँ पे देखिए महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम यहाँ सीखेंगे बच्चों। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे देखिए बच्चों 12 और 16 का हम निकालेंगे एचसीएफ। तो क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों हम उसी नंबर से कट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, हम यहाँ पर उसी नंबर से कट करेंगे। अगर 2 नंबर का आपको निकालना है या 3 नंबर का निकालना है एचसीएफ, तो हम उसी नंबर से कट करेंगे जिससे ये दोनों नंबर कट हो जाएं, और तब तक कट करते रहेंगे जब तक दोनों नंबर किसी एक नंबर से, सेम नंबर से बराबर डिवाइड हो जाए। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों ही इवन नंबर है, ध्यान से देखिएगा। तो हम 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड होने वाले हैं। अगर इनमें से बच्चों एक नंबर 2 से डिवाइड होता तो हम डिवाइड नहीं करते। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं है एलसीएम में। एलसीएम में हमारी किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाए, दोनों डिवाइड हो जाए या एक डिवाइड हो जाए, तो हम डिवाइड कर लेते हैं जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए।
एचसीएफ में ऐसा नहीं है। एचसीएफ में हम उसी नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो जाए, ठीक है बच्चों। और आगे अगर डिवाइड नहीं होते हैं तो वहीं पर हम स्टॉप हो जाएंगे और हम अपना एचसीएफ निकालने की पूरी तैयारी करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे इसलिए, ठीक है बच्चों। अगर इनमें से कोई एक नंबर 2 से डिवाइड होता तो हम 2 से डिवाइड नहीं करते, अगला नंबर ट्राई करते, ठीक है बच्चों। तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 6 जा 12 और 2 से 8 16 में डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 से डिवाइड हो गया। अब देखिए बच्चों दोनों नंबर हमारे पास आ गए, 2 से डिवाइड करने के बाद 6 आ गया, 8 आ गया। ये दोनों ऐसे नंबर हैं जो 2 से हमारे फिर डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए हम 2 से फिर डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6 और यहाँ पर कितना 2 4 जा 8, ठीक है बच्चों। अब अगर हम 2 से फिर यहाँ डिवाइड करते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर हम यहाँ 2 से फिर डिवाइड करते हैं तो ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे बच्चों, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 4 आपका, लेकिन 3 नहीं होगा, ठीक है। अगर हम दोनों नंबर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 से 4 नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, बस यहीं तक हमें निकालना है। लास्ट में अगर ऐसे नंबर आ जाते हैं जो किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो हम वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास एचसीएफ निकालने का ये बहुत अच्छा मेथड है, इससे आराम से निकाल लेते हैं। बस यही ध्यान रखना होता है कि लास्ट में जब नंबर आते हैं कटने के बाद और वो किसी एक नंबर से दोनों डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो वहीं पर हम अपना प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अब एचसीएफ कितना आ गया, यहाँ पे पहला फैक्टर हमारा 2 आया है, मल्टीप्लाई के साइन लगाएंगे, दूसरा फैक्टर फिर मेरे पास 2 आया है। तो इस तरीके से बच्चों कितना आ गया टोटल, 2 2 जा 4, और यही बच्चों हमारा हो गया आंसर। एलसीएम में हम ऐसा नहीं करते हैं, एलसीएम में हम 1 1 आ जाते हैं, तब तक निकालते रहते हैं, चाहे दोनों नंबर कट जाएं या तीनों कट जाएं या एक कटे, ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ पर अगर 2 नंबर दिए गए हैं तो दोनों नंबर कटने चाहिए किसी एक नंबर सेम से, ठीक है बच्चों। और अगर नहीं करते हैं तो हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे प्रोसेस को, और जो फैक्टर आए हैं उन दोनों फैक्टर को या 3 फैक्टर जो भी आए उनको लिख लेंगे और मल्टीप्लाई करके रख देंगे, तो ये कहलाएगा हमारा बच्चों एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मींस अगर हम 4 से डिवाइड करें 12 में तो ये 3 बार डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड करें 16 में तो 4 बार डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब इन दोनों 12 और 16 का ये 4 क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, जो इन दोनों का 4 कॉमन फैक्टर है, मींस दोनों से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। थैंक यू बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम आपके लिए लेके आए, क्वेश्चन नंबर 4, इसको जरा समझते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरे पास, ध्यान से देखें। 6 12 और 18, ठीक है। हम इसको डिवाइड करते हैं जरा। तो देखो बच्चों ये तीनों नंबर गौर से देखिएगा, तीनों ही इवन नंबर हैं, मींस 2 से ये तीनों नंबर बच्चों डिवाइड हो जाएंगे। यानी 2 से डिवाइड करेंगे 6 में तो 2 3 जा 6, 2 से डिवाइड करेंगे 12 में तो 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 80 में 2 9 जा 18, ठीक है बच्चों। इस तरीके से देखो दोनों ही नंबर, तीनों ही नंबर 2 से कट रहे थे तभी मैंने काटा है। अगर इनमें से कोई 2 नंबर 2 से कट रहे होते, तीसरा नहीं कटता, तो हम नहीं काटते एचसीएफ के केस में, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, तो तीनों ये 2 से नहीं कटेंगे, 6 तो कट जाएगा, लेकिन ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए बच्चों अब हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। 2 के बाद अगला नंबर 3 आता है, 3 से हम चेक करेंगे तो 3 से ये नंबर तीनों क्या कट रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तीनों कट रहे हैं। तो बच्चों अब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अब देखिए बच्चों ये ऐसे नंबर आए हैं, न तो ये 2 से कटेंगे तीनों और न 3 से कटेंगे तीनों, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम अपने प्रोसेस को यहाँ पर स्टॉप कर देंगे और हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर अब निकालेंगे एचसीएफ। तो देखो पहला फैक्टर बच्चों हमारे पास कितना आया है, 2 आया है, और दूसरा फैक्टर मेरे पास कितना आया है, 3 आया है। बस और कुछ लेना ही नहीं है, बहुत आसान है। तो ये 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 6, तो यही बच्चों 6 एचसीएफ आ गया और इसी को हम बोलेंगे आंसर। तो इस तरीके से बच्चों भागविध से या डिवीजन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है आज हमने आपको सिखाया। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। Thank you so much for watching this video. Till then, take care and bye bye.